चलो देखें आज क्या समाचार आया है। यूपी बोर्ड परीक्षा आ गई है नजदीक। अपने बच्चों को रखें मोबाइल से दूर ताकि पढ़ाई में लग सके मन। तू भी तो 10वीं में है, तो तेरा भी पेपर है। पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, अब दिन भर मोबाइल ही चलाता रहेगा। अरे मम्मी, ऐसे बहुत से झूठे न्यूज आते हैं कि 2 दिन बाद से पेपर है, 4 दिन बाद से पेपर है, फिर बाद में पता चलता है कि पेपर 1 महीने बाद है। लेकिन ये न्यूज तो अखबार में छपा है तो सही होगा। मम्मी, कहीं आप दूसरे बोर्ड के पेपर के बारे में तो नहीं पढ़ रही? मैं अनपढ़ हूँ क्या जो मुझे पढ़ना नहीं आता, या अंधी हूँ जो दिखाई नहीं दे रहा है? अरे मम्मी, ऐसी बात नहीं। ऐसी बात नहीं तो फिर कैसी बात है? रुक, अभी मैं शर्मा जी के बेटे से पूछती हूँ। क्या बात हो गई भाभी जी? क्या पूछना चाहती हैं आप हमारे बेटे से? अरे भाई साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। अभी हम आपको ही फोन करने वाले थे। धन्य हो गए हम, धन्य हो गए। जीवन का सारा रस प्राप्त हो गया। हमारी किस्मत चमक गई जो आपने हमें याद किया। अरे भाई साहब, सेवा वेवा कुछ नहीं करनी। बस आप ये बताइए कि आपके बेटे का बोर्ड पेपर शुरू होने वाला है या नहीं? भाभी जी, पूरे प्रदेश को पता चल चुका है और आप नहीं जान पाई? सिर्फ हमारे बेटे का ही नहीं बल्कि आपके भी बेटे का बोर्ड पेपर 22 तारीख से है। कुल मिला के यूपी बोर्ड का पेपर 22 फरवरी से शुरू है। देखा, शुरू होने वाला है पेपर। अब क्या बोलना है? क्या सच में पेपर शुरू होने वाला है? सच में नहीं, हकीकत में। ये प्रमाणित हो चुका है, घोषित हो चुका है कि यूपी बोर्ड का पेपर 22 तारीख से है। लेकिन हमने तो अभी तक कुछ पढ़ा भी नहीं। और चलाओ मोबाइल, देखो रील्स। पढ़ लिख के क्या करना है? जब पेपर होगा तो लिख देना 2-3 गाने, या फिर शायरी लिख देना। गाय हमारी माता है, लिखना कुछ नहीं आता है। तो फिर उधर से कॉपी चेक करने वाला मास्टर भी लिख के देगा कि बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। लगता है अब शायरी ही लिखनी पड़ेगी। कितने दिन से हम कह रहे हैं कि लिख पढ़ लो, पेपर आने वाला है, लेकिन हमारी बात सुनता कौन है? हम सुनते हैं ना भाभी जी, वो भी दोनों कान के पर्दे खोल के। सब हमारी ही गलती है, हमने ही इसकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। अरे भाभी जी, ये क्या बोल रही हैं आप? इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, इसमें भाई साहब की गलती है। हमारी क्या गलती है? उसकी जगह हम पढ़ाई करेंगे क्या? या फिर हम ही बोलते हैं उसको मोबाइल चलाने के लिए? पढ़ नहीं सकते लेकिन पढ़ा तो सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि हम स्कूल की फीस किस लिए देते हैं? पढ़ने के लिए ही तो देते हैं। भाई साहब, आपकी बात सही है, परंतु एक पिता का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने पुत्र की पढ़ाई पर ध्यान दे और अपने पुत्र को पढ़ाए जैसे हम अपने पुत्र को पढ़ाते हैं। देखना भाभी जी, हमारा बेटा हर विषय के पेपर में 100 में से 200 अंक लाएगा। ऐसा पढ़ाया है हमने उसको। फेंकना हो तो थोड़ा सोच समझ के फेंको। भाई साहब, हम फेंक नहीं रहे हैं, और अगर आपको लग रहा कि हम फेंक रहे हैं तो इसका मतलब आप हमसे जलन करते हैं। जलन? जलन किस बात की? हम तुमसे सस्ता पहनते हैं कि तुमसे सस्ता खाते हैं, या तुमसे सस्ता हगते हैं जो हमें तुमसे जलन है? पहनते और खाते तो आप हमसे सस्ता ही हैं, हगने का पता नहीं। यहाँ हमको टेंशन है कि हम पेपर में क्या हगेंगे, मतलब क्या लिखेंगे, और आप सबको झगड़ा करने से ही छुट्टी नहीं है। जो बोओगे वही काटोगे। जब साल भर कुछ भी पढ़ाई लिखाई नहीं किए, पढ़ाई का तो जाने दो, जब साल भर से किताब नहीं खुला तो पेपर में क्या लिखोगे? अभी भी कुछ दिन बाकी है, तो अभी हमारे पास टाइम है पढ़ने का। बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। खाते हैं हम इतना कि निकल रहा है पेट। गजब बेशरम आदमी हो। यहाँ हम लोग को इतना टेंशन है पेपर का, और ये शायरी कर रहा है। भाई साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दें
कि ये शायरी नहीं कहावत है। हाँ वही कहावत है। ये नहीं समझ रहा कि टेंशन कम करने में मदद करे, बल्कि टेंशन बढ़ा रहा है। हम क्यों मदद करें? जब गलती आप सबने की है तो सजा भी भुगतिए। भाई साहब, हमारे कहने पर इसकी पढ़ाई में कुछ मदद कर दीजिए। भाभी जी ऐसे प्यार से मत बोला कीजिए, हम पिघल जाते हैं। ठीक है, हम करेंगे इसकी पढ़ाई में मदद। सिर्फ आपके ही कहने पर हम इसको पढ़ाएंगे। तब तो जो 2-4 नंबर मिलना होगा वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है भाई साहब, अगर आपको लगता है कि हमारे पढ़ाने से आपके बच्चे को 2-4 नंबर भी नहीं मिलेंगे तो हम आपके बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। अरे नहीं भाई साहब, ऐसा मत कीजिए, नहीं तो हमारा बच्चा फेल हो जाएगा। फेल हो जाता है तो हो जाने दीजिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं। जब भाई साहब को हम पर भरोसा ही नहीं है तो हमारे पढ़ाने से कोई लाभ नहीं है। आप भी ना छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाते हैं। उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, हम आपसे कह रहे हैं, प्लीज प्लीज प्लीज। भाभी जी आप भी हमारी दुखती नस पकड़ लेती हैं। क्या करें, अब आपकी बातों को हम टाल भी नहीं सकते। हे दुखती नस, जरा इधर देखो। पहले ये बताओ कि इस बात की क्या गारंटी है कि तुम्हारे पढ़ाने से हमारा लड़का पास हो जाएगा? गारंटी? अभी भी शंका बनी हुई है। आपकी शंका दूर करने के लिए मैं आपको स्टाम्प पेपर पर लिखकर दूंगा, तथा मैं टिंकू शर्मा ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि यदि मेरे पढ़ाने से आपका पुत्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो मैं जूते चप्पलों की माला पहनकर सरेआम बाजार में नंगा घूमूंगा। परंतु यदि आपका पुत्र उत्तीर्ण होता है तो यह क्रिया आपको करनी पड़ेगी। हम क्यों नंगा होकर घूमें? भाई साहब, आपकी शंका दूर करने का सबसे सही तरीका यही है, हम में से किसी एक को अपने वस्त्रों का त्याग करना पड़ेगा। अरे यार, तुम मदद कर रहे हो या बेइज्जत? जो भी समझिए, आपकी इच्छा। घूम लेना एक दिन नंगा होकर, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी गर्मी में तोंद निकाले इधर उधर घूमते रहते हो। वाह भाभी जी, आपकी इसी बात पर तो हम दीवाने हैं। आप सीधा मुंह पर खुलकर बात बोलती हैं। थैंक यू भाई साहब। ठीक है, तो तैयार हो जाओ नंगा होने के लिए। भाई साहब, वो तो समय ही बताएगा कि कौन नंगा होगा और कौन नहीं। और हाँ, एक बात और कहनी थी, अपने लिए जूतों और चप्पलों की माला बनवा कर रखिएगा।